हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे यस टेक्निकल यूट्यूब चैनल पे। आप जैसा कि हमारे टाइटल को देख के समझ पा रहे होंगे, आज हम CSV क्लासिफाइड सर्विस वोटर यानी प्रॉक्सी वोट या वोटर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। आयोग ने इस तरह की व्यवस्था दी हुई है कि ऐसे वोटर जो कहीं अन्य जगहों पर ड्यूटी कर रहे हैं या वो वोटिंग के लिए उपस्थित नहीं हो सकते, वो अपनी जगह पे प्रॉक्सी वोटर नियुक्त कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है, आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि प्रॉक्सी वोटर के लिए कोई भी जो बाहर ड्यूटी कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई आर्मी में है, कोई अन्य सुदूर कोई ड्यूटी कर रहा है, तो वो अपनी जगह पे जिला निर्वाचन अधिकारी को अप्लाई करेगा और प्रॉक्सी वोटर के लिए वो जो वोटर नियुक्त करेगा वो उसी बूथ का या नियरेस्ट किसी संबंधित बूथ का वोटर होना चाहिए। उस केस में क्या होगा कि आपका जो है PV प्रॉक्सी वोटर के केस में किस तरह से कार्रवाई की जानी है वो आपको हम इसमें बताने का प्रयास करेंगे। सपोज करें कि निर्वाचक नामावली के साथ जो प्रॉक्सी वोटर होंगे उनकी भी सूची आपको मिलेगी और इस प्रकार उस पर कार्रवाई किया जाना है। जो प्रथम पोलिंग ऑफिसर के पास जैसे ही वो प्रॉक्सी वोटर आता है तो जाहिर सी बात है, अगर उसी बूथ का वोटर होगा या बगल के बूथ का वोटर होगा तो नॉर्मल वे में पहले अपना वोट डालेगा। तो उस केस में उसको क्या ध्यान रखना है कि नॉर्मल वे के रूप में उसके बाएं हाथ के तर्जनी में इंक लगेगा, ये सावधानी रखनी है। और देखिए आपको कुछ डिस्प्ले दिखाया जा रहा है, इसको देखिए फिर आगे हम बताते हैं कैसे भरना है। और मान लीजिए कि वो उसी बूथ का वोटर है, वो अपना वोट डालेगा नॉर्मल वे में, उसके मतदाता रजिस्टर में नॉर्मल प्रविष्टियाँ दर्ज होंगी और उसके बाएँ हाथ के तर्जनी में इंक लगेगा। अगर वो किसी का प्रॉक्सी वोटर बन के आया है फिर वो भी उसी कंडीशन में उसी नॉर्मल वे में वोट डालेगा। तो थोड़ा सा अंतर ये है कि इस वोटर का जो किसी का प्रॉक्सी वोटर बन के आया है उसके कंडीशन में उसके बाएं हाथ की मध्यमा में इंक लगाई जाएगी क्योंकि वो 2 बार वोट डाल रहा है। और जिसका प्रॉक्सी वोटर बन के आया है उसकी जो है डिटेल दर्ज की जाएगी। अब डिटेल दर्ज करने के लिए थोड़ा सा अंतर यहाँ पर समझ लेते हैं। जो मतदाता रजिस्टर है, आगे हम आपको दिखाएंगे 17 का, उसमें आपका निर्वाचक नामावली की जो क्रम संख्या है वहाँ पर इस प्रॉक्सी वोटर का सीरियल नंबर प्लस PV ऐसे लिख कर दर्ज करना होता है। जैसे मान लीजिए आपके उस बूथ पे 5 प्रॉक्सी वोटर नियुक्त किए गए हैं या अप्लाई किए हैं, तो अगर पहले क्रमांक का कोई प्रॉक्सी वोटर किसी का वोट डालने आता है तो मतदाता रजिस्टर 17 क में निर्वाचक नामावली की क्रम संख्या जो दूसरा कॉलम होता है वहाँ पे फर्स्ट PV लिख देंगे और उसके बाएं हाथ के मध्य में इंक लगाएंगे। इसी बात का ध्यान रखना है आपको और किसी बात का ध्यान विशेष तौर पर रखा नहीं जाना है। और वो भी इसी नॉर्मल प्रक्रिया के तहत इसी मशीन में वोट डालेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, चैलेंज वोट इसी मशीन में पड़ेगा, आपका EDC वोट इसी मशीन में पड़ेगा। अभी जो प्रॉक्सी वोट का जो प्रारूप आ गया है ये भी आपका इसी मशीन में रिकॉर्ड होगा। बहुत से लोगों ने पूछा था कि प्रॉक्सी वोट के सर बारे में ज़रा सा बताइए और कैसे वोट पड़ेगा, तो आपकी पूरी प्रक्रिया यही है। ये देखिए 17 क का एक प्रारूप दिखाया गया है। जो सेकेंड कॉलम है निर्वाचक नामावली क्रम संख्या, वहाँ पे देखिए फर्स्ट PV लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो पहले नंबर का प्रॉक्सी वोटर आया है, इसलिए वहाँ पे उसका जिक्र हम फर्स्ट PV के रूप में कर देंगे और बाकी जो प्रविष्टियाँ कर रहे हैं उसके आइडेंटिफाई का डिटेल लिखेंगे, उसके हस्ताक्षर अंगूठे का निशान लेंगे और अभ्यर्थी के कॉलम में आप चाहें तो प्रॉक्सी लिख सकते हैं। और इस 17 का रजिस्टर के बारे में ज़्यादा डिटेल जानना हो तो मैं जो है PO सेकंड की जो ड्यूटी है जो इसको पूर्ण करता है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वहाँ पे जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब तक मुझे लग रहा है कि आपको प्रॉक्सी वोटर के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। यदि कहीं भी आपको किसी तरह की क्वेरी रह जाती है तो कमेंट में आकर हमें आप कमेंट करें, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें।